कोई भी अपना उपाय सहयोग से जितना आसानी से कर सकता है, सरलता से कर सकता है, एक क्षण में भी हो सकता है। सहयोग से इलाज एक क्षण में होता है। जो आदमी पार हो जाता है वैसे भी वो विमुक्त ही हो जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन जो जुड़ जाता है, उसके अंदर शक्तियां जो आने लग जाती है, उसका कोई उसके शक्ति पे निर्भर नहीं होता है। जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है वही उसके अंदर से दौड़ने लग जाती है। तो उसका जो फिजिकल बीइंग है, उसका जो इमोशनल बीइंग है, उसका जो मेंटल बीइंग है, वो पूरी तरह से प्लावित हो जाता है। और इस वजह से ऐसे आदमी डायनेमिक हो जाते हैं और वो दिन भर मेहनत करते रहे, उनको थकान नहीं होती, वो आकर्षक होते हैं, उनके साथ आपको बैठने को मन करता है। अपने माँ के प्रति जो बच्चा पूरी तरह से संलग्न होता है वो बहुत चरित्रवान हो सकता है, बहुत चरित्रवान भी हो सकता है। और ये चीजें कोई करने से नहीं आती हैं, ये अंदर होने से होती है। जब तक आप सहयोग में पार नहीं हो जाइएगा आपको कठिन जाएगा। पार हो जाने के बाद में इस धर्म की स्थापना करना आपको इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि एक ही माँ के पेट से इतने बच्चे पैदा हुए। मेरे ही सहस्त्रार से इतने बच्चे पैदा हुए हैं। आप अपने वाइब्रेशंस पा चुके हैं, इसलिए ये भी समझना चाहिए कि ये चमत्कार जो घटित हुआ है वो ऐसा ही नहीं हुआ, इसमें कोई न कोई विशेष शक्ति का खेल हुआ है। और ऐसा आज तक नहीं हुआ था, भूतो न भविष्यति, इसकी बात भी नहीं थी। जो आज हो गया है वो क्यों हुआ? आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया था कि इस उंगली पर या इस उंगली पर ये चक्रों पे चलता है। और इसका ही नहीं, लेकिन दूसरों का भी इवॉल्विंग आपके हाथ में जो दिया गया है एक विशेष शक्ति का, ये आज हमें मुंह खोल करके कहना पड़ता है, ये आपकी बेअक्ली की बात है। आप जान सकते हैं कि ये वाइब्रेशंस आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, और कहीं मिलते ही नहीं है, आपके अपने हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो जहां से मिले हैं और जिसने कार्य किया है उसके प्रति पूर्णतया जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आपके वाइब्रेशन का फ्लो हो ही नहीं सकता। शरणागति के बगैर होता नहीं। और आदमी इतना अहंकारी है, उसको हमने वाइब्रेशन दे दिए, उसको हमने ठीक कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया, उसको सब समझा भी दिया, तो भी उसके शरणागति नहीं आती। पर अभी अगर किसी को अंदर एक अंगूठी निकाल के देगा तो हो गए उसके पैर, सब बेच बात के उसके चरणों में चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके उस पर कविताएं लिखेंगे, उस पर किताबें लिखेंगे, उस पर ये लिखेंगे, उस पर वो लिखेंगे। क्योंकि ठीक है, आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, आपको कहना ही पड़ेगा। लेकिन कहना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, ये परमात्मा का विधान है। हमारे फोटो के सिवाय अगर आप काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा सोचे कि हमारे फोटो के बगैर ही काम हो जाएगा तो नहीं होता। की बात बिल्कुल सही है कि माता जी के नाम और फोटो के बगैर काम नहीं। सहस्त्रार पे ही ये स्थान है, इसलिए सहस्त्रार के मंत्र में हमारा नाम होना अत्यावश्यक है। एक हम अभी गए थे किसी के पास में, वो रियलाइज है खुद, लेकिन अहंकार तो अभी उनमें है। और उस अहंकार में उन्होंने जो नाम लेना शुरू कर दिया तो उसमें उन्होंने कहा माता जी निर्मला देवी ने कही, सबके सहस्त्रार बंद हो गए। बाद में उन्होंने कंप्लेंट करी है वहां हमारी शिष्या उनसे कि भाई क्या बात है, इससे तो मंत्र पे चलता नहीं, सहस्त्रार खुलते नहीं, क्या बात होगी। उसने कहा अच्छा कहिए आप मंत्र। जब कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा तो उन्होंने वेरी नाइसली वो नाम निकाल डाला। वो कहा कि भैया माता जी के बगैर ये चलने नहीं वाला, सहस्त्रार पे अभी आपको मैं दिखा दूं। जैसे ही उसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, 3 नाम के अंदर उन्हीं के खुद के वाइब्रेशन खुल के बन गए। हालांकि वो रियलाइज सबके हुए हैं। ये सही बात आज आपके सामने मैं मुंह खोल के बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो गलत फहमियां हैं उसको दूर कर दो। आपसे ये आज मैं फिर से खुले रूप से कह सकती हूँ, इसमें आपका कोई अहंकार डुबाने की बात नहीं। आपकी माँ मैं ही हूँ ये जान लेना। अपनी माँ को स्वीकार करने में जो आदमी झिझकता है और उससे आंख चुराता है, उस आदमी में धर्म ही नहीं, ये समझ लेना। आपने वाइब्रेशन मुझसे ही पाए हैं और मैं ही आपकी माँ हूँ, इस बात को आपको स्वीकार्य करना ही होगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, आप बगैर माँ के पैदा नहीं हुए हैं। जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं बगैर माँ के पैदा हुआ है, उससे बढ़ के महामूर्ख कोई नहीं है। आपने वाइब्रेशन हवा में नहीं पाए, अगर पाने के होते तो हमारा आना ही व्यर्थ हो जाता। इसलिए अपने माँ को स्वीकार करो। माँ का डिनायल बहुत बड़ा होता है। ईसा मसीह जो कि इतना बड़ा आदमी था, उसने सलीब पर भी चढ़ के अपने माँ से कहा कि माँ तेरा बेटा कहाँ है और तू कहाँ है। वहां पर भी उस सलीब पर जबकि उसके बदन से लहू बह रहा था, तब भी उसने अपनी माँ को याद किया। जो अपनी माँ को भूल सकते हैं वो दुनिया में हर चीज को भूल सकते हैं।
सारे संसार का कोई सा भी धर्म, राष्ट्र धर्म लो, समाज धर्म लो, कोई सा भी धर्म ऐसे आदमी के अंदर नहीं आ सकता है जो अपनी माँ को नहीं मानता। इसलिए जो आपने वाइब्रेशंस पाए हैं और जो लोग पाने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि माँ का इससे पूरा ही संबंध है और अधिकार है। हालांकि उसमें आप दे कुछ नहीं सकते, आपका अधिकार ही, आपका लेने का ही अधिकार, मेरा तो देने का अधिकार। मुझे आपसे लेना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके वाइब्रेशंस कल खो गए तो फिर से मैं मुंह खोलकर आपसे नहीं कहूंगा। इस बात को आप समझ